जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इमरान खान साहब ने कहा है कि इस हफ़्ते या इससे अगले हफ़्ते मेरी गिरफ़्तारी यकीनी है और ये पीडीएम हुकूमत मुझे गिरफ़्तार करके जेल में डालने से पहले इलेक्शन में नहीं जाएगी। मुझे गिरफ़्तार करेगी, जेल में डालेगी लंबे अरसे के लिए, या कम अज़ कम इलेक्शन के ड्यूरेशन में मैं जेल में हूँगा। नवाज़ शरीफ वापस आ चुके होंगे और ये इलेक्शन लड़ेंगे, और इससे पहले मेरी पार्टी को तितर बितर इन्होंने कर दिया है और हज़ारों लोग मेरे गिरफ़्तार हैं। मेन लीडरशिप जेलों में है, बहुत सारे मुझे छोड़ चुके हैं। लिहाजा ये लंदन प्लान का हिस्सा है और मुझे अब लग रहा है कि अब इलेक्शन अगर होने हैं तो मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा और मेरा जेल में होना ज़रूरी है इनके प्लान के मुताबिक। इस वक्त इमरान खान पर 180 मुकदमे हैं। मैं 9 मई के बाद की बात नहीं कर रहा। 9 मई मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि ये स्याह तरीन दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का और ये शर्मनाक दिन है और ये 9 मई नहीं होना चाहिए था। 9 मई के किसी मुजरम को सज़ा से बचना नहीं चाहिए और किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन 9 मई से पहले भी इमरान खान पर 125 के करीब मुकदमे थे और जिसमें 90% जाली और मन घड़त मुकदमे थे। 2 नंबर मुकदमे थे, झूठे मुकदमे थे। अब एक तरफ इमरान खान कह रहे हैं कि इलेक्शन के करीब आकर मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा, दूसरी तरफ इमरान खान पर 180 के करीब मुकदमे हैं। तीसरी तरफ इमरान खान के हवाले से यहाँ तक बात पहुँच चुकी है कि तोशा खाना उनका जो केस है उसकी रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी अब, यानी रोज़ाना डे टू डे उनकी समाअत होगी। और साथ साथ एक और सिविल जज साहब ने इमरान खान की तलाक वाला जो निकाह वाला और मामला है बुशरा बीबी से, निकाह वाला 2 निकाह जो उन्होंने किए मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से, वो केस दोबारा काबिल समाअत करार दिया है। आपको याद होगा कि मुफ्ती सईद एक किसी शहरी ने इस्लामाबाद की एक सिविल अदालत में मुकदमा किया था कि इमरान खान ने इद्दत में बुशरा बीबी से निकाह किया और फिर दोबारा निकाह किया, लिहाजा वो एक गैर शरई काम कर चुके हैं, गैर कानूनी काम कर चुके हैं और एक लिहाजा उनको उनका ट्रायल किया जाए। तो उस पर मुफ्ती सईद जिन्होंने दोनों निकाह पढ़ाए, वो और ओन चौधरी जिन्होंने जो दोनों निकाहों में, अगर 2 निकाह हुए तो दोनों निकाहों में जो गवाह थे वो भी, उन्होंने भी गवाहियाँ दी। लेकिन तब सिविल अदालत के जज साहब ने, मजिस्ट्रेट ने, सिविल जज ने इसको नाकाबिल समाअत करार दिया था। ये अब एक मरतबा फिर वो केस अदालत में लग चुका है। तो एक तरफ 180 मुकदमे, दूसरी तरफ तोशा खाना की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअतें, तीसरी तरफ हाल ये है कि सीता वाइट केस जिसका बड़ा एक मशकूक सा फ़ैसला आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, 2 जजेस ने उसको नाकाबिल समाअत करार दिया और चीफ़ जस्टिस ने उसके बारे में कहा कि ये काबिल समाअत है, यानी ये इसको सुनना चाहिए। लेकिन 2 केसों को 2 जज साहबान ने इसको ख़त्म कर दिया था और फिर उसका जो फैसला डिसीजन आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट से हटा लिया गया। खैर, दूसरी तरफ सूरत हाल कहने का मकसद यहाँ तक पहुँची है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सीता वाइट केस और 2 निकाहों का मामला भी सामने आ गया है और फिर से समाअत के लिए तैयार हो गया है। अब मैं तो इस जो बुशरा बीबी से निकाह वाली बात है उसमें मैं तो चाहता हूँ कि अगर इमरान खान इसमें मुजरम है तो मुफ्ती सईद भी मुजरम है, ओन चौधरी भी मुजरम है। अगर ये निकाह गलत, दोनों निकाह, एक निकाह गलत है या दोनों निकाह नहीं होने चाहिए थे, तो इसमें बराबर के मुजरम हैं ओन चौधरी और मुफ्ती सईद। मुफ्ती सईद हालांकि कह चुकी हैं कि औरत की गवाही काफ़ी होती है। वो दीन के हवाले से ये बता चुकी हैं कि हज़रत उमर के दौर में भी था कि औरत की गवाही काफ़ी होती है कि उसकी इद्दत ख़त्म हुई या नहीं। अगर औरत कह दे मेरी इद्दत ख़त्म हो गई तो उसमें वो निकाह हो गया। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मुफ्ती सईद अगर अपनी कही हुई बात को रद्द करके आज वो गवाह बन चुके हैं कि इमरान खान ने 2 निकाह किए बुशरा बीबी से और ओन चौधरी उस गवाही को पे मोहर लगा रहे हैं,
तो ये दोनों भी तो बराबर के मुजरम हैं। तो खैर ये एक दूसरा टॉपिक है। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा तंग है, इमरान पार्टी उनकी तितर बितर हो चुकी है, इलेक्शन सर पर हैं। नवाज शरीफ यूरोप, सऊदी अरब, दुबई यात्रा के बाद एक मरतबा फिर से तैयारियां भर रहे हैं और कि वो वापस आएँ और आकर इलेक्शन मुहिम की सरबराही करें और चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। उधर से जरदारी साहब बिलावल भुट्टो के लिए सेहरा और शेरवानी तैयार करवा के बैठे हुए हैं और वो खैर से चाह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बने। पंजाब पानीपत होगा इस इलेक्शन का, पंजाब से जो जीतेगा वही इस्लामाबाद पे झंडे गाड़ेगा। मेन कैंडिडेट थे, इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान में वोट दो हैं, एक तहरीक इंसाफ के हामी और दूसरे तहरीक इंसाफ के मुखालफ। तहरीक इंसाफ कहीं नज़र नहीं आ रही और कोई मोजज़ा ही होगा कि वो किसी काबिल ज़िक्र है, एक काबिल ज़िक्र एक हिस्से के तौर पर या काबिल ज़िक्र बात के तौर पर या काबिल ज़िक्र अक्सरियत में या इतने लोग कम अज़ कम असम्बलियों में पहुँचें कि उनकी कोई हैसियत हो। मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा हो। इस इलेक्शन में तहरीक इंसाफ मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। इस इलेक्शन में मुकाबला खैर से दो शाही जमातों में होगा, दो बादशाहों में होगा, भुट्टोस एंड शरीफ्स, और इनकी दरीना ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड पूरा हो चुका है, तराजू का पलड़ा बराबर हो चुका है। गलियां हो जान सुंजियां तो विच मिर्ज़ा यार फिरे, अब यही दो हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कई केसेस ऐसे हैं कि जो झूठे हैं, कई केसेस ऐसे हैं जो जेन्युइन भी हैं। तोशाखाना केस वो है जो इमरान खान पे जिसमें इमरान खान ने तोहफे लिए, तोहफे छुपाए और बेचे भी। मगर मैं साथ साथ ये भी कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान पर तोशाखाना का केस चलाना है तो बाकियों पे क्यों नहीं। हाउस ऑफ शरीफ और हाउस ऑफ जरदारीज़ 20 साल जो रिकॉर्ड पब्लिक हुआ है तोशाखाना का, 20 साल 446 सफ़ात का, उसमें खैर से 400 घड़ियाँ ये लेके 1200 घड़ियाँ लेके ये हमारे पाकिस्तानी जो हुक्मरान तबका है पतली गली से निकल गए और 4000 तोहफे इन्होंने लिए। अगर इमरान खान की 7 घड़ियों का हिसाब लेना है तो जरदारी साहब की 11 घड़ियों का क्यों हिसाब नहीं लिया जाता? शाहिद खाकन अब्बासी की 13 घड़ियों का क्यों हिसाब नहीं लिया जाता? नवाज शरीफ की 10 घड़ियों का क्यों हिसाब नहीं लिया जाता? इसहाक डार की 4 घड़ियों का क्यों हिसाब नहीं लिया जाता? बिलावल की 2 घड़ियों का क्यों हिसाब नहीं लिया जाता? और इसी तरह बाकियों की किसी की 5, किसी की 4, उन घड़ियों का क्यों हिसाब नहीं लिया जाता? अगर इमरान खान के 14 करोड़ के जो तोहफे ख़रीदे हुए हैं वो उनका हिसाब लेना है तो 23 करोड़ जो 13 करोड़ या 23 करोड़ शाहिद खाकन अब्बासी ने जो तोहफे लिए वो क्यों नहीं हिसाब लिया जाता? 9 करोड़ के जो तोहफे नवाज शरीफ ले गए वो क्यों नहीं लिया जाता? और जरदारी साहब के जो 9 करोड़ हैं वो क्यों नहीं हिसाब लिया जाता? छोड़े जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग के 40 अरब वाला मामला, छोड़े टीटी स्कैंडल्स के ये हाउस ऑफ शरीफ के जो बादशाह हैं, छोड़े पनामा लीक्स, पेंडोरा लीक्स, दुबई लीक्स, स्विस लीक, छोड़े 1100 अरब के जो करप्शन स्कैंडल जिन्होंने नैब तरमीम करके पीडीएम ने बख्शवा लिए उनको छोड़े। जब जो मुकदमा इमरान खान पर बन रहा है तो इन पे क्यों नहीं बन सकता? इन पे भी तो बनना चाहिए। अगर एक जगह कह रहे हैं कि इस केस में इमरान खान ने चोरी की तो उसी केस में बाकी कैसे साधु हो गए? और इसी तरह बात यह है कि अगर इमरान खान ने मशकूक ट्रांजैक्शन से तोहफे लिए तो जरदारी साहब ने जो गाड़ियाँ ली वो कहाँ से ली? हाउस ऑफ शरीफ ने जो तोहफे ख़रीदे कम कीमतों पर वो कैसे? शाहिद खाकन अब्बासी कैसे तोहफे ले गए? 1200 घड़ियाँ, 4000 तोहफे, इनका भी तो हिसाब लिया जाए। एक कानून होना चाहिए, एहतसाब का एक मयार होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।